फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी स्वागत है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सबका भी मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो F1 कैटेगरी से हैं, चाहे वो F2 कैटेगरी से हैं, चाहे वो B1 B2 कैटेगरी से हैं, या वो किसी और कैटेगरी से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो किस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना। अगर आप भी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आपने किया हुआ है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे B1 B2 वालों के लिए। जो B1 B2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट्स बहुत दूर की मिल रही हैं, 2025 की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट्स आप अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएं, तो उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। आपको अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ रही है अपॉइंटमेंट बुक करते हुए B1 B2 के लिए, और F1 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, F1 के लिए जो अपॉइंटमेंट्स ढूंढ रहे हैं, या जो रिफ्यूज़ल्स हैं जिनके पहले F1 के लिए ही वो दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं हमसे अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो हम सबकी हेल्प करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। और सबसे जो इसमें मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि जो ये पोर्टल अभी चेंज हुआ है, ये पोर्टल भी बहुत ज़्यादा मतलब अभी स्मूथली नहीं चल रहा है। इसमें आईडी रुक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, एक ही पेज पर आईडी रुक जाती है, बहुत सारे एरर हैं। अगर मैं एरर्स की लिस्ट भी मैं काउंट कराने बैठ जाऊं तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं। लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि अगर इस टाइप्स के एरर आपको आ रहे हैं या इस टाइप के एरर आप फेस कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपको फ़ीस पे करने में, और अपॉइंटमेंट तक पहुंचने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट्स के तक तो आप बाद में ही पहुंचोगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको जो पोर्टल है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करना होगा, उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट तक पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके हमने फ़ीस पे की कर रखी है, वो फ़ीस भी शो नहीं हो रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रोसेस अभी बीच में ही रुक जाता है। जब वो फिर से पोर्टल पर नेक्स्ट करते हैं तो फिर जो पोर्टल है उनको रिडायरेक्ट कर देता है सेम पेज पर जहां से वो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रही हैं। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स सही टाइम पर आप लेना चाह रहे हैं, तो आप सही से प्रोसेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसके बारे में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और जो अपॉइंटमेंट्स आप बुक कर चुके हैं वो रीशेड्यूल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि वो रीशेड्यूल भी नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनके कुछ ऑप्शंस ही उनको शो नहीं हो रहे हैं पोर्टल के अंदर। तो इस टाइप्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको स्किप कर सकते हैं, एरर्स को स्किप कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो उन सब के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको जिस भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार मुझसे बात कीजिए उसके बारे में। मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर उठाकर मुझे आप एरर का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे भेज सकते हैं, या एरर की आप फ़ोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं कि हम इस केस में हमें क्या करना चाहिए या हम कैसे कर सकते हैं। तो
उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए और मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। डायरेक्ट कॉल आप तभी कीजिए, सबसे पहले आप मुझे मैसेज कीजिए, उसके बाद ही आप मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, कई बार मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं कॉल नहीं उठा पाता। लेकिन मैं रिप्लाई सबको करता हूँ, चाहे वो कॉल का रिप्लाई हो, चाहे वो टेक्स्ट के थ्रू मुझे रिप्लाई करना हो, मैं रिप्लाई सबका करता हूँ। और जिन्होंने अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, चाहे वो F1 कैटेगरी से है या F2 से है, B1 B2 से है या किसी और भी कैटेगरी से है वो, तो इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो वीज़ा का जो अप्रूवल रेट है वो डिपेंड करता है आपके DS 160 पर, और आपने जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की है तो वो सारा कुछ उसमें काउंट होता है कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, किस तरीके से आपने DS 160 फिल किया है। DS 160 बेसिक लगता है आपको, वैसे अगर आपने वैसे भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो सभी आपको ये बोलेंगे कि बहुत बेसिक है, लेकिन वो ट्रिकी है। तो जो 85% है वो आपका DS 160 ही उनको बता देता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो इसलिए आप कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल करें उसको अच्छे से चेक करके करें। ऐसा ना हो कि आप DS 160 फिल किया आपने और अपॉइंटमेंट्स के लिए आप लंबे लाइन में लगे और बहुत टाइम बाद आपको अपॉइंटमेंट मिली, उसके बाद आपको पता लगा कि रिफ्यूज़ल आ गया है। उस केस में क्या होता है, उस केस में एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि पैसे की वेस्टेज है, वो जो फीस होगी वो वेस्ट हो जाएगी आपकी, जो आपने भर रखी होगी। दूसरी बात, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा एक बार में। फिर से आप दोबारा से अप्लाई करोगे, फिर से आप सेम उसी टाइप के प्रोसेस में पड़ेंगे, फिर से आप फीस पे करेंगे, और फिर से आप अपॉइंटमेंट्स के लिए लाइन में लगेंगे, और फिर से आपको अपडेट करना होगा आपका DS 160। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं इसके बारे में भी। और मैं आपको सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से स्टार्टिंग से ही प्लान करके ये कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि देखते हैं कि अभी अगर आपको जनवरी में जाना है तो आप 2-3 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। सही टाइम पर प्रोसेस स्टार्ट करना होगा आपको। अगर आप सही टाइम पर चाहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए और आपका सही टाइम पर इंटरव्यू हो जाए, और उसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हैं हमसे। अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं इंटरव्यू को लेकर या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम उसमें भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपने किस तरीके से जो आपका प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से आपने अपने चांसेस बढ़ाने हैं कि आपको वीज़ा अप्रूव हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी अपने वीज़े ले लिए, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा सबको, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। US का वीज़ा मिल चुका है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के इंटरव्यू भी मैं आपके पास लेकर आऊँ, जो जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, और जो भी उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा US वीज़ा हासिल करने तक, तो उनके भी मैं आपको इंटरव्यू आगे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वो बताएंगे कि उनको किस टाइप से क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ास है, चाहे वो B1 B2 है। बहुत सारे लोगों ने वीज़ा लिए हैं US के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज का मेरा वीडियो है, जो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट आपको सही टाइम से मिल जाए तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं लगता या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपॉइंटमेंट्स उठाने में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए भी। और अगर आप चाहते हैं कि सारा प्रोसेस ही हमारी गाइडेंस में आपने करवाना है, तो आप उसके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मार्केट में एजेंट बैठे हुए हैं बहुत पैसा चार्ज करते हैं US के लिए। वो बता रहे हैं कि लाखों रुपए लगते हैं, ये लगते हैं। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, इतने पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल ही सस्ते में अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो जाए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि ज़्यादा खर्चा ना आए इस प्रोसेस पे, और इसमें प्रोसेस में इतना खर्चा नहीं आता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके भी फालतू के पैसे वेस्ट ना हो
या वीज़ा आने के बाद आपको भी किसी को पैसे ना देने पड़े, या खुद प्रोसेस आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं हमसे। हम आपको सारा बताएंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, क्या होगा, कैसे करना है, एरर से कैसे छुटकारा पाना है, अपॉइंटमेंट्स का कैसे करना है, तो वो सारा हम बताते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो सब हम आपको हम ही मतलब आपकी हेल्प करें उसमें, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। और अगर आप सही टाइम पर जाना चाहते हैं तो सही टाइम पर ही वीज़ा अप्लाई कीजिए। आपको अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि मुझे इसके बारे में मुझे जानना है, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। आप टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने ये वीडियो देखा होगा और आप समझ गए होंगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। मेरा जो मेन कारण है वीडियो बनाने का वो यही है कि ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से अपना वीज़ा निकालना और अप्रूवल रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी सजेशन लेना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी और कंट्री के लिए भी अगर आप सोचते हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम उसके लिए भी बताते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और सबको ये बोलना चाहूँगा कि वीडियोस बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हम हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइबर होगा उसकी जो हेल्प होगी वो हम सबसे पहले करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि फ्री में आपको हेल्प चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।